पूजनीय संत समाज, जिज्ञासु, साधक साधिकाओं, सभा में उपस्थित सभी के लिए मेरा प्रणाम है। बहुत अच्छे साधक का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। सप्रेम साहेब बंदगी, जन्म जन्म के पुण्य से हम संतों गुरुजनों के संगम में इस ध्यान शिविर में उपस्थित हैं। यह वास्तव में हमारा सौभाग्य है, परंतु इतनी कम अल्प अवधि में ध्यान और मन लगना असंभव है। धीरे धीरे अभ्यास प्रयास होने पर यह भी संभव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे ही होता है, एक लागे नहीं हो जाता है। ये तो शुरुआत है, एक पैर बढ़ाना है, कदम बढ़ाना है। तो सबसे बड़ा सौभाग्य तो यही है। कहा भी गया है, नहीं दरिद्र सम दुख कछु नाही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। संतों का मिलना, संत भक्तों का, यहाँ संत केवल भेषधारी संत ही नहीं, अभी हमारे जितने सभा में बैठे साधक साधिकाएं हैं, ये सब साधक हैं, साधना करने आए हैं, तो सभी संत रूप ही हैं। तो ऐसी सभा में आकर के सबके बीच में बैठना, सांस लेना, एक अच्छे माहौल वातावरण में, पूरा कल्याण का ऑक्सीजन जहाँ हो, तो वहाँ सौभाग्य ही तो है। तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे ऐसे वातावरण में रहना सौभाग्य की बात है। आपका प्रश्न है, कहा जाता है ध्यान साधना से आत्मदर्शन होता है, ये सत्य है। तो आत्मा जीव चेतन का निस्वरूप रंग आकार दिखने में कैसा होता है? आत्मा का रंग आकार मोटा है कि पतला है, छोटा है कि बड़ा है, लंबा है कि ठिगना है, काला है कि पीला है। सद्गुरु कबीर बीजक में इसको विस्तार से बताते हैं कि जीव ऐसा कुछ नहीं है। वो आँखों से, इन चर्म नेत्रों से आत्मा का दर्शन, जो दर्शन बार बार कहा जाता है, तो चर्म नेत्रों से दर्शन नहीं होता। इससे इन इंद्रियों से थोड़ा सा सहयोग मिलता है। हम चलते फिरते प्राणियों को देखते हैं आँखों से, तो महसूस करें। कानों से उनकी आवाज़ों को सुनते हैं, एक शरीर से आवाज़ निकल रही है, कुछ भाषाएं बोल रहा है, कुछ दुख सुख प्रकट कर रहा है, तो कान से हम सुनते हैं, महसूस करें कि वहाँ पर जीव है। ऐसे इंद्रियों के माध्यम से कुछ थोड़ा सा महसूस करते हैं। लेकिन दर्शन की जहाँ बात आती है, तो आँखों से दर्शन उसका नहीं होता है, अंतःकरण भीतर है। तो हम अपनी बुद्धि से, दिमाग से, विवेक से उसको महसूस करते हैं ध्यान के माध्यम से। आत्मा का महसूस करना ही, जैसे जिसे हम आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मस्थिति, ये तीन क्रम से शब्द हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मदर्शन करना है पहली बात। आत्मबोध प्राप्त करना, आत्मबोध प्राप्त कर ले तो मानो आत्मा को पा गए। आत्म स्थिति मिल गई तो आत्मा मय हो गए, आत्मा में स्थित हो गए। पहले उसका ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसका दर्शन मानो होता है, फिर उसमें स्थिति हो जाती है, वो मिल ही जाता है। तो आत्मज्ञान बुद्धि से, दिमाग से होता है संतों के सत्संग में। फिर उसको आचरण में जब उतारते हैं, साधना करके महसूस करते हैं, तो दर्शन होने लगता है। एक स्थिति, एक बोध मिल जाता है, हाँ आत्मा है, महसूस कर रहा हूँ मैं कि मैं ही तो आत्मा हूँ। मैं ना होता तो कौन बोलता, कौन सांस को फेंकता, कौन आँखों से देखता, कौन कान से सुनता, कौन ये गर्दन हिलाता, कौन ये पैर डुलाता, कौन अच्छा बुरा पाप पुण्य महसूस करता, कौन ये मंदिर मस्जिद बनाता, पूजा पाठ करता। तो मैं हूँ ना। इसका अगर रंग कहेंगे, आकार कहेंगे, तो
एक ही शब्द है बस, और कोई शब्द नहीं है। जीव आत्मा ज्ञानाकार है। उसका आकार क्या है? ज्ञान आकार है। समझने का तरीका क्या है? ज्ञान ही तरीका है, ज्ञान ही आँख है। उसका रूप क्या है? रंग क्या है? ज्ञान रंग है। ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं कह पाएंगे। ज्ञान, आत्मा का ज्ञान रंग है, रंग कहोगे तो, आकार कहोगे तो ज्ञान आकार है। वो साकार नहीं है, निराकार नहीं है। ये शब्द उस पर लागू नहीं होते हैं। निराकार कहोगे तो निराकार शून्य को कहते हैं, साकार कहोगे तो स्थूल हाड़ मांस के शरीर को कहते हैं, मिट्टी पाथर को कहते हैं। तो ये नहीं हो सकता है। मैं ज्ञानाकार हूँ, मैं स्वयं हूँ। ये स्वसंवेद्य है, ये पर संवेद्य नहीं है। किसी साधन से इसको नहीं जाना जाता है, स्वयं महसूस किया जाता है, अनुभूत विषय है। इसको अनुभव, साधना करके अनुभव किया जाता है। तो ये अनुभव करना ही आत्मदर्शन है, आत्मा को पाना है। जो कुछ शब्दों से कहा जाता है, अनुभव करने की बात है वहाँ। तीसरा प्रश्न है, आत्मा जीव चेतन गर्भ में प्रवेश कैसा करता है, और गर्भ में प्रवेश करने के पूर्व आत्मा कहाँ निवासी होता है, कहाँ निवास करता है? गर्भ में प्रवेश करते समय, अब उसको देखने वाले बताएं, जब शरीर से जाता है, इतना सूक्ष्म है वो, शरीर को छोड़ा तो कर्माध्यास बस शरीर में चला जाता है। उसके लिए कितना समय लगता है ये कहना मुश्किल है, कितना देर लगती है, कहाँ दिखता है, ये सब कह पाना मुश्किल है। नियम से वो पहुंच जाता है गर्भ में। कैसे जाता है? उसका मार्ग क्या है? कर्म संस्कार, कर्म अध्यास उसका मार्ग है, नियम है। जैसे हम गेहूँ, चना, मटर के अंकुर को पीस करके, कूट करके, फाड़ करके देखें तो कहाँ अंकुर दिखाई देगा? बीजने की जामने की शक्ति, मोटाने की, बढ़ने की शक्ति आप क्या बीज में देख सकते हैं क्या? लेकिन वातावरण जब पाएगा वही बीज, तो एक सुंदर वृक्ष तैयार होकर के फल फूल देने में सक्षम होता है ना। वैसे ही ये संस्कार, ये नियम, ये अध्यास जीव जो कमा लिया है कर्मों के माध्यम से, तो कर्म के माध्यम से नियमानुसार वो शरीर में पहुंच जाता है। वैसे ही शरीर बना लेता है पशु का, जीव जंतु का, कीड़े मकोड़े का, मनुष्य का। वैसे ही सांचे में, वैसे ही घेरे में पहुंच जाता है वो। इसके विश्लेषण में बहुत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसका विशेषज्ञ और परीक्षण करने में बहुत टंट घंट है, बहुत समय है। इसी में पूरी ज़िंदगी लगाने पर आत्मबोध होगा ही नहीं। फिर तो मामूली हम जान लिए कि हम हैं, विकारी तत्वों को निकाल कर फेंक दिए, शुद्ध साफ हम रह गए। अब हमको शरीर में जाने की ज़रूरत ही नहीं कहीं, बस जाने वाला काम है बंद करना है। अंकुर को ही भून देना है, उबाल देना है, नष्ट कर देना है, रगड़ देना है। बीज रखना ही नहीं है तो बगिया कैसे तैयार होगी? तो जाने की बात ही नहीं है। और वो जब शरीर छोड़ता है तो रास्ते में उसके लिए कह पाना मुश्किल है। तुरंत छोड़ा, शरीर में पहुंचा, कहीं और रहता ही नहीं। शरीर में ही रहने की उसके लिए जगह है और कहीं जगह नहीं है। वहीं उसका निवास है शरीर में। आत्मा का निवास शरीर में होता है, कहीं अलग से निवास नहीं होता है। हाँ, मुक्त अवस्था जब होती है तो अपने आप में रहता है। जब तक कर्म अध्यास बंधनों में रहता है तब तक दुख भोगने के लिए शरीर में जाना ही पड़ेगा। शरीर में ही उसे दुख भोगना है और सुख महसूस करना है और साधना करके मुक्त भी होना है। तो वहीं मुक्ति का काम भी शरीर में ही हो पाएगा। कौन सा शरीर में? मानव शरीर में। ये साधन भूमिका है, अन्य शरीर में संभव नहीं है, मानव शरीर में संभव है। तो निवास उसका शरीर है अथवा मुक्ति अवस्था में अपने स्वरूप में उसकी दशा है। आगे प्रश्न है, घट घट में आत्मा जीव चेतन बसा है, तो आत्मा मनुष्य देह में निश्चित किस जगह बसा है, वास करना है? अब रात दिन डॉक्टर लोग चील फाड़ रहे हैं, सर्जन लोग,
और कहीं ऐसा उनके पकड़ में होता तो संसी से पकड़ कर दिखा देते। वैसे गर्भ में जाने वाला कीड़ा वो लोग पकड़ लेते हैं और फिर डाल देते हैं, लेकिन कीड़े के अंदर जो एक आत्मा रूपी कीड़ा है उसको देख पाए क्या? वो जो एक शरीरधारी बहुत सूक्ष्म, डॉक्टर लोग उसको नापते हैं कि वो चला गया उस केमिकल के साथ और गर्भाशय में चला गया जहाँ पर निर्माण होता है शरीर, और फिर धीरे धीरे विकसित होने लगा। दोनों प्रकार के साधन केमिकल जब मिल गए तो शरीर निर्माण होने लगा। वहाँ पर भी कर्म अध्यास जीव के साथ जाते हैं, कर्म संस्कार जीव को ले ही जाते हैं वहाँ, और जीव ले जाता है, कर्म संस्कार ले जाते हैं। जीव वहाँ मजबूर हो जाता है जाने के लिए, घसीट करके जाना ही है उसे दुख भोगने के लिए, क्योंकि हम कर्म करने के पहले तो सक्षम बच सकते हैं, कर्म कर डालने पर हम किसी हालत में बच नहीं सकते। इसीलिए कर्म के पहले हमको बहुत सोच विचार के कर्म करने चाहिए। फल भोगने में हम बच नहीं सकते, कर्म के पहले अपने को हम बचा सकते हैं। तो कर्म जब कर ही चुके हैं तो हमको वहाँ जाना ही है। चोरी करें कि ना करें ये हमारा विषय है। अब चोरी कर ही लिए हैं तो अब हम अपने विषय में बंध गए हैं। अब हमें लोग भी पीट सकते हैं, पुलिस भी जेल डाल सकती है, और हमें भय भी आ सकता है, आएगा ही, ये नियम है। तो नियम से जीव अब कहाँ शरीर में बसा है? पूरे शरीर में है। हूँ ना मैं, बस इतना जानना है कि मैं हूँ। अब कहाँ हूँ? पूरे शरीर में हूँ ना। मैं कहाँ नहीं हूँ ये तो बताओ। मैं पीठ में नहीं हूँ, चींटी एक चलती है मैं जान जाता हूँ ना, मैं हूँ वहाँ। तभी तो पैर में जरा सा कुछ संवेदना हुई, अंधा आदमी भी जान लेता है कि मेरा पैर कहाँ पड़ रहा है, कंकड़ में है कि कांटा में है कि गंदगी में है कि किसी प्राणी के ऊपर पड़ रहा है। आँख नहीं है तो भी महसूस कर रहा है ना, पैर में उसके आँखें जमी हुई हैं, जान लेता है। तो मैं कहाँ नहीं हूँ इस शरीर में, सब जगह हूँ। वैसे विशेषज्ञ साधना के दौरान हृदय बात आती है, लेकिन हृदय को भी फाड़ कर देखो, कई बार डॉक्टर चीरते फाड़ते रहते हैं, तो चीर फाड़ करके उसे नहीं देखा जा सकता, बड़ा सूक्ष्म है वो है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, हूँ सबके दिलो दिमाग से निकल रहा है। नहीं है कह दे तो भी ये बात गलत हो जाएगी, है तभी तो नहीं है कह रहा है। नहीं है तो नहीं कौन कह रहा है, ये प्रश्न उठता है। तो इसको और विशेष ढंग से ग्रंथों से पढ़ें, सत्संग करें, समझ में बात आएगी। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी का न्यायनामा कभी पढ़ना चाहिए, मूल रूप भी एक बार पढ़ डालिए। श्री सदगुरु को मनाऊं हमेशा, जन्म एवं मरण फंद काटों कलेसा, खुदा की बनाई कुराशिष्ट होता तो हिंदू का ईश्वर नहीं वेद होता। ये उसका क्रम है, लंबा पाठ है। सदगुरु श्री निर्मल साहब अजगैबा, ये गोरखपुर के पास जगह है, कौन सा ज़िला पड़ता है मुझे याद नहीं, बस्ती ज़िला, तो वहाँ के संत है। भैंस चराने वाले, यादव घर का शरीर था। बचपन में माता जी चली गई थी, पिताजी साधु थे, तो सोचे कि बच्चा का लालन पालन कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ननिहाल में है, बिगड़ ना जाए, अगर साधु हो जाता तो अच्छा होता। संतों के माध्यम से उसे बुलवा लिए। फिर वो अब भैंस चराने वाला टिक ही नहीं रहा था, तो लालच दिए कि बेटा तुम्हारी यहीं शादी कर देंगे, रहो ना। तो शादी के नाते वो बच्चा छोटा था, सोचा एक खेलने वाली लड़की मिल जाएगी, तो लालच के मारे रह गया। और भी लालच दिए कि यहीं भैंस ला देंगे तो चराएगा, दूध खाएगा, तो बच्चा रुक गया। फिर बाद में समझाए कि शादी करने में ये फ़ायदा, भैंस चराने में ये फ़ायदा, और साधना करने में ये फ़ायदा। तो जैसे बताए विश्लेषण करके नहीं मैं शादी नहीं करूँगा।
जब दुख सुख दोनों बताए कि शादी करने में ये सुख और ये वाला दुख, तो कहे नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, मैं साधना करूँगा। इतनी तेज़ी से उठे और फिर एक अनपढ़ साधु देहात का रहने वाला इतना तेज बुद्धि का निकला कि अपनी छोटी सी उम्र में जो बड़े बड़े आचार्यों को टक्कर दिया, बड़े बड़े मठाधीशों को टक्कर दिया, कि उन्हीं का ये शास्त्र न्यायनामा, अलिफनामा न्यायनामा, 2 उन्होंने शास्त्र की रचना की। बहुत तेज तर्रार, उसे हम पारक सिद्धांत में पारक सिद्धांत का पिस्तौल कहते हैं। ठाँ ठाँ सारा ज्ञान मार देते हैं और सब भस्म हो जाता है, कोई भी अंधविश्वास पाखंड नहीं रहता। तो न्यायनामा पढ़ना चाहिए। आत्मा जीव चेतन जब मानव देह त्यागता है, छोड़ता है, तब आत्मा कहाँ जाती है? या आत्मा की मुक्ति के बाद आत्मा कहाँ अस्थायी निवास करती है? देह त्याग करके जाता कहाँ है? कर्मानुसार अपने कर्मों को भोगने के लिए, फल पाने के लिए शरीर में जाता है, जैसा कर्म किए रहता है। इसीलिए कर्म भूमिका है यहाँ पर। हम कर्म करें, कौन सा कर्म करें? जैसा चाहते हैं। अगर हम सुख समृद्धि यहाँ की कुछ चीज़ें चाहते हैं तो फिर वैसा कर्म करें और मानव जीवन में फिर आएँ। कम से कम मानव जीवन में आने लायक तो काम करें ही ना। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानवीय गुण को कमाई करेंगे तो मनुष्य तन में आएंगे। अगर मनुष्य तन में रह करके पशु वाला काम करेंगे, वासनाओं में ग्रसित रहना, इसी माया मोह में पड़े रहना, मोह को बढ़ावा देना और आत्मा को भूल जाना, ध्यान साधना ना करना, खाने पीने देखने सुनने की वरीयता समझ करके आनंद मानना, ये सब क्या है? ये पशु कर्म करने की बात है। जो पशु मोह करता है और अपने बच्चों को लालन पालन करके और गंदा संदा जीवन जी डालते हैं, वैसा हम भी जीते रहे तो पशु कर्म किए ना, तो मानवीय जीवन नहीं मिल पाएगा, खारिज हो जाएगा। प्रकृति और कर्म रूपी भगवान तुरंत खारिज कर देंगे, नहीं तुझे मानव जीवन में नहीं आना है। अब पशु जीवन में गए तो उसी को नरक कहते हैं। फिर स्वर्ग किसे कहते हैं? मानवीय जीवन सद्गुणों के साथ जीने वाला मनुष्य वो स्वर्ग में होता है। वर्तमान में जो सद्गुण सदाचार भक्ति भजन साधना में जीता है, हंसी खुशी की ज़िंदगी, पवित्र ज़िंदगी, संत गुरुजनों के सत्संग में जा जा करके सावधानी की ज़िंदगी, वो पूरा मनुष्य है। मनुष्य देवता है, साधक है। तो उससे बढ़ करके और कोई देवी देवता नहीं है फिर। लेकिन अब इससे भी ऊंचा मानव जीवन में कार्य है, मुक्ति का काम कर रहा है। तब तो फिर सारे दुख को मिटा करके, क्योंकि मनुष्य जीवन में भी तो झंझट है। मानव जीवन को पा करके भी तो क्या क्या दुख नहीं मिलता है। और इसी जीवन में बड़ा खतरा बना है, खतरों से लड़ना पड़ता है सारी जिंदगी। लेकिन हाँ, इसी खतरों के साथ साथ यहाँ खतरा से बचने का उपाय है, ये बड़ी विशेषता है। इसीलिए इसको सौभाग्यशाली जीवन कहते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा कहा गया, क्योंकि इसमें हम कुछ काम बना सकते हैं, दुख को मिटाने का काम कर सकते हैं। तो आत्मा को रहने की जगह देह है, लेकिन जब यही मुक्ति का काम जीते जी कर लिया तो वो कहीं अलग से आकाश पाताल किसी देह में अथवा घर गृहस्थी में नहीं रहता, वो अपने आप में रहता है। बस इतना कह सकते, अपने स्वरूप में रहता है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अच्छा, तो ये बताओ, बारिश हो गई, पानी नाले से नदी में पहुंच गया, नदी से समुद्र में पहुंच गया, अब समुद्र से कहाँ जाएगा? कोई जगह और है क्या? आग की जगह सूरज है, सूरज आग का समुच्चय है, जल का समुच्चय समुद्र है, हवा का समुच्चय वातावरण है, मट्टी का समुच्चय धरती है। अब मट्टी अपने धरती में पहुंच गई तो और कहाँ जाएगी? पहुंच गई ना। ऐसे ही
आत्मा अपनी आत्मा में मिल गया, अपने स्वरूप में मिल गया, अपने पदार्थ में समाहित हो गया, अब कहाँ जाएगा वो? उसका झंझट मिल गया। उसे ही कहते हैं आवागमन से छुट्टी, आना जाना बंद। जब तक आना जाना बंद नहीं होगा तब तक दुख मिट नहीं सकता, क्योंकि द्वंद्व खड़ा होगा। जैसे शरीर मिलेगा किसी प्रकार का शरीर तो द्वंद्व खड़ा होगा। ऐसे इसी बात को समझने के लिए साहेब कहते हैं, ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सनाथा। ऐसे साहेब की शरण में लगो कि दुई दुख मेट करके सनाथ हो जाओ, अनाथ न रहो। तो हम सब अनाथ हैं, सनाथ होने के लिए इस दुख को मिटाना ही पड़ेगा और विवेकवान संतों के पास जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा ये प्रश्न रहा और थोड़ा थोड़ा मैंने संक्षिप्त में बताया, और विस्तार से समझने के लिए सत्संग करते रहें, साधना करते रहें, बात बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। कुछ कल के छूटे हुए प्रश्न हैं, अब कल के छूटे हुए प्रश्न में आए। साहब जी, क्या सदगुरु कबीर साहब कौशाम्बी आए रहे होंगे? सहज बात है, यहाँ तथागत बुद्ध 2 बार से अधिक आए थे, फिर कबीर साहब का आगमन क्यों नहीं? बताने की कृपा करें। वैसे इलाहाबाद के पास मानिकपुर झूंसी कबीर साहब तो आए हैं, ये ऐतिहासिक बात है। कबीर साहब अपने बीजक में वर्णन करते हैं, मानिकपुर कबीर बसेरी, मुद्दत सुनी शेख तक केरी। मद्दत सुनी शेख तक केरी मानी कबीर साहब मानिकपुर में आए, गंगा पार इधर रायबरेली साइड मानिकपुर है, तो वहाँ आए, सुने कि शेख तकी झूंसी में रहता है और 21 पीर वहाँ मजार बना करके बड़ा महिमा फैलाए हैं। सुनी बोल मोई रहा न जाई। साहब कहते मुझे सुन करके रहा नहीं गया, मैं पहुँचा शेख तकी के पास और वहाँ उनको बातचीत किया, फटकारा, समझाया, तो बात तो समझ में आती है। कबीर साहब नज़दीक तक आए, उन्होंने कहा गांव गांव की खोरी, देश विदेश से हों फिरा। तो अब इतिहास में झलकियाँ नहीं हैं कि कौशाम्बी यहाँ पर आए थे कि नहीं, लेकिन वर्तमान के कबीर तो हैं ही, आए ही हैं। सदगुरु अभिलाष साहब आए, हमारे वर्तमान के कबीर हैं। सदगुरु निर्द्वंद साहब आए, अपना स्थान यहाँ कायम किए, सबको समझाए। गुरु पद में जो जो टिके, तिन सबको गुरुजान, संत साधु और सदगुरु तेह को भिन्न न मान। सदगुरु कबीर के विचारधारा में जो जो साधक टिके हुए हैं, चल रहे हैं, वे सब कबीर हैं। काया में रहने वाला आत्मा वीर कबीर कहलाता है, ऐसा समझना चाहिए। उन सदगुरु कबीर को तो हम वर्तमान में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किए हैं, परंपरा से बात आई है हम तक कि वो 550 साल पहले काशी में हुए, बीजक ग्रंथ हमको दिए। बीजक ग्रंथ को पढ़ करके समझ में आता है उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, कितने महान रहे होंगे, समाज के लिए क्या संदेश दिए, ये बातें हम समझते हैं इतिहास से, परंपरा से। तो वर्तमान के उन्होंने निर्णय दिया था, उनके बीजक में ये सारा निर्णय है कि मेरे जैसे सब समय यहाँ कबीर पैदा होते हैं, समझाने वाले, समाज को सुधारने वाले। लेकिन उसका अर्थ लोग गलत निकाल लेते हैं। कबीर साहब आते हैं हर समय जन्म, जब कबीर साहब जन्म लेने लगेंगे तो उनकी मुक्ति गति और ये सब साधन बैराग का क्या मतलब हुआ? एक बार साधन करके वो मुक्त हो चुके, सदगुरु कबीर संदेशा दे चुके, और तमाम आत्माएं यहाँ साधना करके कबीर जैसे समय समय से शरीर धारण करते हैं। हजारों वर्ष पहले जिन्होंने योग दर्शन के विषय में चर्चा की, आत्मचिंतन किया, उपनिषद पढ़ें, उपनिषद की बातें कबीरी बातें हैं। वेदों में कुछ हीरे मोती टके हैं। आत्मानं विजानयामस्मीति पुरुषः किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मन संजरेत।
ये कबीरी भाषा के शब्द हैं। सत्यमेव तु ना पुनंतो यत्रा धीरा मनसा वचम कृत अत्रा सखाया सख्यान जानते भद्रे शाम लक्ष्मी निहताधिवाची। ये वेद के मंत्र हैं और ये आत्मपरक आत्मज्ञान से भरा हुआ मंत्र है। ऐसे ही तमाम मंत्र हैं। उपनिषद कहाँ से निकला? वेद से ही निकला। उस समय के ऋषि मुनि इतना घोर चिंतन कर रहे थे आत्मज्ञान का। वो सब ये ढीले ढाले लोग, कर्मकांडी लोग, लोभी लालची लोग सब फैला दिए गंदी बात, साधारण बात, पूजा पूजव्वल की बात, जिसमें लाभ हो, जिसमें समाज को ठगा जाए। समाज मूढ़ बन गया, आज आत्मचिंतन छूट गया। बीच बीच में फिर कबीर साहब आए, जैसे धुआं दे रही थी चूल्हा में लकड़ी, और कबीर साहब ने और उसको ठीक से लगाया और लकड़ी डाल दिया और धधक करके आग जलने लगी। तो आत्मज्ञान बूझा बूझा जैसा चल रहा था, कबीर साहब ने वहाँ और आग लगा दिया, धधक करके आग जलने लगी। बस यही काम किया साहब ने, साफ बातें लाकर रख दिया। समाज में फिर तेजी से बात चलने लगी, जोर से इंकलाब किया, क्रांति कर दी, आंदोलन छेड़ दिया। समाज में तेजी से लोग चल पड़े, उसके ग्राहक बन गए, सिद्धांत चल पड़ा, अनुयायी चल पड़े। तो वैसे देखा जाए तो ये अनादिकाल के संसार में महापुरुष होते ही रहे। तथागत बुद्ध पहले आए, उन्होंने बहुत आत्मज्ञान संबंधी, आत्मा शब्द नहीं लिया, लेकिन वही ज्ञान है समाज के लिए जो मानवीय ज्ञान है, जिससे मनुष्य का सुधार होता है, मनुष्य को शांति मिलती है। अत्ता ही अत्थनो नाथो किहुनाथो परोसिया अत्ता वसुदंतेन नाथम लभत दुर्लभम। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, आत्मा ही आत्मा की गति है। कौन कहता है आत्मा नहीं है? आत्मा ही तो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है शरीर में। इस तरह का कितना खाटी का ज्ञान है ये, कितना साफ है। तो सदगुरु कबीर कौशाम्बी में आए हैं कि नहीं आए हैं, प्रमाण तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आए रहे होंगे। और वहाँ उनकी बातें यहाँ तक हैं, उनके संत हैं, तो उनके चरण मानो है ही यहाँ, और आए ही थे। कोई बात नहीं। तथागत बुद्ध का इतिहास है, वो 2 बार से शायद यहाँ 3, 4, 5 बार आए थे। तो और यहाँ आकर वर्षावास किए थे। उनकी कथा भी आती, यहीं से कुछ साधु झगड़ गए थे, भिक्षु लोग। तो उस समय बड़ा घोर जंगल था, पभोसा पहाड़ की तरफ चले गए थे। फिर इस द्वाबा क्षेत्र में गंगा यमुना के बीच में, दिल्ली से ले करके और इलाहाबाद प्रयाग तक के बीच में केवल एक ही पर्वत है, पहाड़, प्रभास गिरी पहाड़। बहुत कुछ कम हो गया, बहुत पत्थर निकल चुका। आज लगभग 25 साल से पत्थर तोड़ना बंद हो गया, जैनियों का कब्जा हो गया और उस पर आश्रम बना है। तो वो लोग तोड़ना मना कर दिए हैं, ऑर्डर लेकर के सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। नहीं, पहले बहुत टूट चुका था। तो वो पर्वत है, उसी पर्वत की तरफ तथागत चले गए घूमने, नहीं आए कुछ दिन तक। तो सारा भिक्षु समाज उदास हो गया, रोने लगा, अनाथ हो गया। खोज चालू हुई, सब जा कर के विनयावनत होकर प्रार्थना किए। तथागत फिर आए, समझाए, संभाल लिए। फिर इस तरह से बुद्ध का यहाँ पता चलता है। तो सभी महापुरुषों की नगरी थी। महावीर स्वामी जैन मत में भी यहाँ एक तीर्थ स्थल माना जाता है। तो बड़े बड़े महापुरुषों की ये धरती है। तो सदगुरु कबीर यहाँ से गुजरात गए होंगे, तो उस समय वायुयान तो था नहीं, इसी कौशाम्बी होकर गए होंगे। तो जरूर उस कौशाम्बी की धरती पर उनके चरण पड़े हैं, ये कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, क्या कर्मों का फल भोगना पड़ता है? यदि हाँ, तो फल के लिए भी तो कुछ बच जाता होगा, कुछ भोगने के बाद भी तो आगे फिर पुनर्जन्म के लिए तैयारी करना पड़ता होगा। हाँ, ऐसे तो है ही है। करम गति टारे ना ही टरी। तो ये देखो साफ है। और हमारे हिंदू साहित्य, भारतीय साहित्य बताते हैं
काव्य बताते हैं, बड़े बड़े भगवान ये भोगे अपने अपने कर्म फल भोग। ये तो निस्संदेह है, यहाँ अदलू बदलू की दुनिया है। गाली दो तो गाली मिलती है, सेवा करो तो सेवा मिलती है, सम्मान दो तो सम्मान मिलता है, स्वागत करो तो स्वागत होता है, बुरा करो तो बुरा मिलता है, भला करो तो भला मिलता है। तो कर्मों का नतीजा साफ है, इस हाथ से दो उस हाथ से लो, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, बच भी जाता है। चोरी कोई किया, आज नहीं पकड़ा गया, कल पकड़ा गया, कल जेल नहीं हो पाई, थाने में बंद रहा, फिर परसों जेल भेजा गया, मुकदमा चला, बहुत दिन के बाद उसको जमानत हुई और फिर सज़ा वर्षों बाद सुनाई गई। बाहर के दंड विधान में, भोग विधान में, कर्म विधान में चलता है। आज बनाए भोजन, बच गया, खराब नहीं हुआ, 4 दिन बाद खाए, कई दिन खाए, रेडीमेड भोजन कई दिन खाते हैं ना, तो बासी हो जाने पर भी वो चलता रहता है। तो ऐसे ही बच्चा आज जन्म लिया, कौन सा खराब कर्म किया था, कौन सा कर्म किया था, अभी तो अबोध है, अभी बाहर आया है, निमोनिया हो गई उसे, और लूला लंगड़ा अंधा बहरा विकलांग पैदा हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ, अभी 3 बरस का हुआ, अभी कोई कर्म खराब नहीं किया, लेकिन बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत सारी घटनाएं हो गई, उसे लोमड़ी सियार लेके भाग गया, आग लग गई उसी में, बच्चा बच गया, घर के लोग तो मर गए, सामान जल गया, लेकिन बच्चा बच गया। माँ लेकर नाव से उस पार गंगा पार कर रही थी, नाव डूब गई, माता पिता तो उसी में डूब मरे नाव के साथ, लेकिन बच्चा उतरा गया, किनारे लग गया, किसी ने पकड़ लिया। ये हालत क्यों हो गई? माता पिता का क्या कर्म खराब था कि वो मर गए जवान हो करके, मजबूत हो करके। बच्चा तो अभी हाथ पैर भी नहीं मार रहा था, लेकिन बच कैसे गया? ये कर्मों का ही खेल है। दुख कैसे आ गया, सुख कैसे आ गया? कुत्ते का बच्चा है, अभी महीना भर का है, पानी में फेंको, तैरने लगा, कहाँ से सीख कर आया, कहाँ से ट्रेनिंग हुई उसकी? और कुछ तो उसका प्रारब्ध है। बिल्ली का बच्चा कहाँ से सीख कर आया वो चूहा पकड़ने की आदत? चूहा और बिल्ली में एक दिन बातचीत हो गई, दोनों एक घर में रहते थे। बिल्ली ने कहा, बड़ी पूंछताना ऐंठे ऐंठे चल रही थी, कुत्ते से कहा, मित्र आज तो चूहों की वर्षा होगी आकाश से। कहीं पगली कहीं की, बेवकूफ़ है तू। कुत्ता अपनी पूंछताना, अब बार को फुलाया बाल को और कहा, आज हड्डियों की वर्षा होगी, तू नहीं जानती है। क्योंकि कुत्ता हड्डी पसंद करता है, बिल्ली चूहा पसंद करती है। तो यही उनके दिमाग में है, जो है इच्छाएं वही बरसेगा आकाश से। तो जिसके जैसा स्वभाव होता है, इच्छाएं होती हैं, वैसा करते हैं, वैसा चाल चलन मन बनाते हैं। तो अध्यास बस, कर्म संस्कार बस बिल्ली के अंदर जन्मजात ये गुण है कि वो चूहा पकड़ती है, चूहा पसंद करती है। कुत्ता के अंदर मांसाहारीपन है, तो हड्डी मांस पसंद करता है। मनुष्य की संगत में कुछ इधर उधर हो जाते हैं, तो कर्म का नतीजा तो भोगना ही पड़ता है, और बच जाता है फिर भोगना पड़ता है। क्योंकि 3 तरह के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, निमित्त, संचित। प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये प्रारब्ध रूप शरीर है। और क्रियामाण कर्म, जो कर्मों को कर रहे हैं, बना रहे हैं और इसी में फिर रख रहे हैं। अभी धान लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये प्रारब्ध है, धान लगा दिया गया, वर्तमान में है।
अब उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा है अन्न पानी, जो दाने आ रहे आएंगे, क्रियामाण पर है वो, क्रियाएं चालू हैं उसकी। काट करके लाए धान को, सुखा करके और कोठी में भर दिए, संचित हो गए। अब निकाल निकाल करके खा रहे हैं फिर। तो जो संचित था उसे ही निकाल करके खा रहे हैं, प्रारब्ध से बन करके वही संग्रह हो रहा है, क्रियामाण से प्रारब्ध बन रहा है। तो इस तरह से ये तीनों कर्म करके एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं। प्रारब्ध भोग करके खत्म होता है, क्रियामाण कर्म विवेक विचार से खत्म होता है साधना करके, और निमित्त क्रियामाण को रोक दिया जाता है। प्रारब्ध अपने आप भोग करके खत्म हो जाता है, निमित्त जो होता है खर्च कर दिया जाता है। जैसे कोठी में भर दिया गया तो कब तक चलेगा, निकाल निकाल करके सबको खा लिया जाए, कोठी खाली हो जाएगी तो ख़त्म मामला। आगे बस नहीं भरना है, और फिर पैदा करोगे कर्म करके तो भरना ही पड़ेगा। इसलिए अब हमको कोठी में भरना भी नहीं है, प्रारब्ध से कुछ करना भी नहीं है, क्रियामाण को रोक देना है, नहीं करना खेती होती, बाहर कर लेना भाई, नहीं तो फिर अन्न पानी नहीं हो पाएगा, शरीर कैसे चलेगा। ये अपने संस्कारों की बात है, अध्यास की बात है। मन इंद्रियों के भोगों को जो बनाते हैं आगे के लिए, पूर्व जन्म के लिए, उस क्रिया को रोक देना है। वैसा आसक्ति पूर्वक कर्म नहीं करना है, मोह नहीं करना है। ये काम क्रोध लोभ मोह ये मजबूत बंधन बनाते हैं। जहाँ आसक्ति हो गई, अध्यास द्वारे तु जावे वहाँ पर, जिसमें लगी वासना है जहाँ पर। वासना नहीं बनाना है तो कैसे, माली मन बना लिया कि मुझे अब बगीचा नहीं लगाना है, बगीचा से छुट्टी लेना है, तो वर्तमान में फूल वूल तोड़ता रहा और फिर उखाड़ करके पौधे फेंक दिया, बिया भी नहीं पैदा होने दिया, वृक्ष भी नहीं होने दिया। फिर अगले वर्ष क्या बिया बोएगा, क्या फुलवारी लगाएगा, नहीं होगा। ऐसे इसी जीवन में ऐसे कर्म करना है, अनासक्त कर्म। निर्वाहिक कर्म तो उसमें कोई संस्कार नहीं बनेगा। भूख प्यास लगती है तो प्यास लगे भर का पानी पी लीजिए, कोई संस्कार प्यास की पानी की आदत बनी है क्या, कभी नहीं आदत बनी है, कभी उसका कोई संस्कार भी नहीं बनता है। शरीर की मांग है तो शरीर मांगता है, प्यास लगती है तो पानी पी लो, भूख लगती भोजन खा लो। तो ये निर्वाहिक चीज़ है, बिना पानी, क्योंकि अन्नमय कोष और प्राणमय कोष ये कोष हैं, पानी भोजन की ज़रूरत है। लेकिन क्रोध की ज़रूरत है क्या, क्रोध की कोई ज़रूरत नहीं। क्रोध के बिना जीवन चल जाएगा, काम के बिना जीवन चल जाएगा। अनेक ऐसे ब्रह्मचारी कुंवारे लोग पूरा जीवन बिना काम के रह गए, काम वासना उन्हें त्याग करके वे जिंदगी जी डाले। क्या उनका शरीर दुबला पतला हो गया था, मर गए थे क्या? तो मरना तो प्रारब्ध बस होता है। तो काम क्रोध लोभ मोह को ख़त्म करके भी बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, बिना मोह करे निर्मोही हो करके परिवार को पालन कर सकते हैं, बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, अच्छा व्यवहार रख सकते हैं, कोई वासना नहीं बनेगी। वैराग्य पूर्वक, जहाँ राग नहीं, तो कर्म का नतीजा भोगना पड़ता है। पुनर्जन्म के अनुसार जीव दुख पाता है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें वैराग त्याग और विकारों को मेटना होगा। भक्ति भजन शुरू में करके, संतों के सत्संग करके, साधना रत होकर आत्मा में स्थित होना पड़ेगा। आत्मज्ञान फिर ये सिखा लेता है कि मुझे क्या क्या सीखना है, क्या क्या त्याग करना है। तो इसलिए कर्म का फल भोगना होता है, मच जाता है तो फिर भोगना होता है, दूसरे शरीर में जाकर के भी भोगना होता है। पुनर्जन्म कोई ना माने तो भी सिद्ध है कि इसके बिना काम और ये निर्णय हो नहीं पाएगा। आगे का प्रश्न है, जीव क्या अपने आप को भूल गया है? यदि हाँ तो कैसे? थोड़े मैं इसको कहूँगा, सदगुरु कबीर इसके लिए प्रमाण देते हैं।
जीव अपने आप को भूल गया है, इसको समझाने की कृपा करें। सद्गुरु इसके बारे में 5 उदाहरण देते हैं। आपन पौ आपो ही बिसरो, बीजक में ये 75वां शब्द है, 76वां। आपन पौ आपो ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमित भूस मर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहरो, घर घर रटत फिरो। कहें कहें कभी नहीं। ये पांच 6 उदाहरण हैं, 5-6 लाइन का ये पद है, बता देता हूँ सहज रूप से। साहब कहते हैं अपने आप को भूल गया है, जीव आत्मा अपने आप को भूल गया है, अपनी वास्तविकता को भूल गया। कैसे भूल गया? यहाँ आकर के इस चाकचिक में, संसार में मान लिया कि यहाँ सुख है, बाहर सुख आरोपण से अपनी हैसियत को, कीमत को भूल गया। कैसे भूल गया? जैसे कुत्ता अपने आप को भूल करके और शीश महल में चला गया, कांच के मंदिर में चला गया और वहाँ देखा कि एक दूसरा कुत्ता आ गया। देखा तो कुत्ता से बैर होता है, तो वहाँ देखा कि दूसरा आ गया तो गुस्सा आया। गुस्सा करके अपना रोंवा फुलाया, पूँछ उठाया और दांत दिखाया, तो शीश महल से भी, कांच महल से भी वैसे ही क्रोधित कुत्ता दिखाई पड़ा और भौंका जोर से, और भौंक करके दौड़ा तो कांच से टकराया, उसके दांत और मुंह खुनिया खून हो गया और सिर मार मार के, मुंह मार मार के मर गया भूख भूख करके। अपने ही परछाई, अपने ही प्रतिबिंब को देख करके भ्रमित हो गया था। कोई वहाँ अलग कुत्ता नहीं था, लेकिन कुत्ता मारा गया। दूसरा, बंदर पकड़ने के लिए सुराही रख दिया जाता है, पानी भर के उसमें डाल दिए जाते हैं भूंजा हुआ चना, लाई, उतराने वाला। वो आकर देखता है, अब कलंदर कहीं छिपा रहता है, और आकर बंदर इधर उधर देखा, हाथ डाल दिया, अब मुट्ठी भर चना या भूंजा पकड़ लिया, लाई। अब मुट्ठी निकल नहीं सकती सुराही से, क्योंकि सकरा मुंह होता है। लोभ बस छोड़ ही नहीं पाता है। कलंदर आता है और उसके गर्दन को बांध लेता है, डंडे से पिटाई कर देता है और उसके बस में हो जाता है। देखो, अपने ही कर्मों बस वो बंध गया। लोभ ना करता, छोड़ के मुट्ठी निकाल के निकल जाता, लेकिन लोभ में पड़ गया, बांधा गया, मारा गया। ज्यों के हरि बप निरख कूप जल प्रतिमा देख परो। के हरि शेर, शेर इतना बहादुर, जंगल का राजा, और एक खरगोश मार डाला। खरगोश को रोज मारता था। खरगोश लोग आपस में तंग हो करके मीटिंग कर लिए थे, एक एक जाते थे उसके आहार के लिए। एक बूढ़ा बुद्धिमान खरगोश, मैं आज जाता हूँ, शेर को मार कर आऊँगा। गया, देर करके गया, शेर दहाड़ा। क्यों इतना देर करके आया है? कहें हुजूर, मैं बहुत सुबह चला था, लेकिन जंगल में एक दूसरा रास्ते में मिल गया दूसरा शेर, वो मुझे पर टूट पड़ा। मैंने बताया कि नहीं, जंगल का राजा हमारा राजा है, तू कहाँ से आ गया? तो उसने कहा कि मैं हूँ राजा। वो घेर लिया, मैंने बताया तो बड़ा मुश्किल से छूट पाया, इसलिए देर हो गई। अनुनय विनय करके छूट पाया। तो कहाँ कौन है मेरे सिवा, यहाँ कौन है? मैं इस जंगल का राजा हूँ, एक म्यान में 2 तलवार कैसी रहेगी? ये कौन आ गए बदमाश? चलो मुझे बताओ, आज ही मारूंगा। बढ़िया होशियार खरगोश कहा, हुजूर मैं छोटा प्राणी हूँ, इतना दौड़ नहीं पाऊँगा, बैठ मेरी पीठ में। पीठ में शेर के बैठ लिया खरगोश। छलांग लगाता हुआ एक कुआं के पास ले गया। सूखा कुआं, थोड़ा सा पानी था नीचे, साफ। कहा, हुजूर यह देखिए, इसी कुएं में रहता है वो शेर दुश्मन। कहा, चलो मुझे बताओ। जाकर देखा तो थोड़ा थोड़ा पानी था, 1 आध फीट रहा होगा। परछाई दिखाई पड़ी, एक शेर झांक रहा है, वहीं देख रहा है। कहीं देखिए वो छुपा बैठा है। शेर को भ्रम हो गया, दहाड़ा जोर से, तो उसमें से प्रतिध्वनि आई दहाड़ने की कुएं से, और यकीन हो गया कि हाँ इसी में बैठा है। कहीं देखिए
वो भी दहाड़ रहा है, हुजूर इसको बिना मारे आप भोजन नहीं कर सकते हैं। नहीं, कैसे शेर हैं आप, दुश्मन को अपने क्षेत्र से निकाल करके ही, मार करके ही भोजन करना चाहिए। तो कहा अरे मैं अभी बिल्कुल, और टूट पड़ा, और जैसे ही कूदा होशियार खरगोश छलांग लगा गया कुएं से बाहर, और उसी में शेर गिर करके मर गया। ज्यों के हरिबप नीरक कूप जल प्रतिमा देख पर वो अपनी ही प्रतिमा को, फोटो को, परछाई को देख करके कुएं में गिर मरा। इतना बहादुर शेर। ऐसे ही आत्मा अपने आप को भूल गया, ऐसे ही जैसे बंदर, जैसे कुत्ता, और फिर हाथी, हाथी को फंसाने वाले कागज की एक मूर्ति बना देते हैं हथनी की, और गड्ढा खोद देते हैं, घास फूस से ढक देते हैं गड्ढे को, उसी पर एक हथनी खड़ी कर देते हैं कागज की, काली काली। हाथी का झुंड आता है, और कई हाथी होती हैं, 10-20, उसी रास्ते से निकलते हैं। हाथी जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से आता है, चरने जाता है, दूर तक कोसों दूर चला जाता है चरने के लिए, और उसी रास्ते से आता है। हरिद्वार में मैं था, तो हरिद्वार का कुंभ था, तो सुबह सुबह 4:30 और बजे गए थे, तो पता था कि लगभग 5 बजे हाथी वापस आता है। तो मन में भय भी था थोड़ा सा कि हाथी कहीं ना आ जाए, जंगली हाथी कैसे होते हैं। हम लोटा लिए चले जा रहे थे, एक साथी और थे, अब हाथी आ गया। लगभग 100 मीटर की दूर पर था, अंधेला था, दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, चंद्रमा की थोड़ी सी उजाला प्रकाश था। अब जोर से चिघारा वो, तो आवाज़ समझ गया, महले से मन में था कि हाथी इधर से निकलता है। अब हम उसी बीच में पड़ गए, जोर से दहाड़ा, तो अब डर गए, भय लगा, क्योंकि अनुभव नहीं था। अब लोटा लेकर भागे, पीछे की ओर भागे। साथी बोला क्यों भाग रहे, मैं भागो हाथी आ गया, कहीं दौड़ा लेगा तो जैसे थोड़ा भागे, 50 मीटर तक पीछे हट गए, तो देखे कि हाथी सरपट निकल गया, अपना रास्ता मांग रहा था। वो बड़े बुद्धिमान होते हैं हाथी जानवर। तो वापस निकल गया, तेज़ी से देखे कि, और नीचे तराई भाग में गंगा में कूद पड़ा, निकल गया पहाड़ी क्षेत्र में। तो उसी रास्ते चलता है, तो परछाई, तो फोटो देख करके कामांध हो करके उस कागज की हाथी पर टूट पड़ता है, और हाथी तो निकल जाते हैं, बच्चे होते को निकल जाते हैं, लेकिन वो उसी गड्ढे में भारा गिर जाता है। 10-5 दिन भूखों मरता है। शिकारी आकर के फिर गड्ढा को ढाल बनाते हैं, चारा पानी देते हैं, कुछ परिचय करा लेते हैं, सिखाई हुई हाथी से उसे बाहर ले जा कर के काम लेते हैं, चढ़ते हैं, काम लेते हैं। फिर देखो इतना बहादुर भारी भूकंप हाथी, जंगली जानवर, आदमी के बस में हो गया, अपने काम विकार में पड़ करके, अपनी भूल बस वहाँ सुख मान करके। कहें कबीर ललनी के सुअना तो ही कौन नहीं पकड़ो। कबीर साहब कहते हैं ललनी के सुअना, सुग्गा को कहते हैं, तुझे कौन पकड़ लिया है। एक चरखी होती है, सुग्गा को पकड़ने वाले क्या करते हैं, ललनी यंत्र बनाते हैं। वो यंत्र एक बेड़ा को लकड़ी होती है, एक ठाड़ा को लकड़ी लगा देते हैं, तो इसमें लासा लगा देते हैं, इसमें थोड़ा वजन कर देते हैं, मिर्चा उर्चा खोस देते हैं, नीचे पानी रख देते हैं परात या थाली में। अब आकर के सुग्गा मिर्चा का प्रेमी होता है, आकर के बैठता है, अब लासा लगा हुआ है, जोर से उसी में लासा में फंस जाता है, और चरखी घूम जाती है फट से वजन पाकर, तो जोर से पकड़ लेता है, लासा में भी फंसा है और पकड़ भी लिया। उसे भ्रम हो गया कि मुझे कोई पकड़ लिया, नीचे गिरूंगा तो पानी भरा हुआ है, मर जाऊंगा, तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। शिकारी आता है, पकड़ लेता है, निकाल लेता है। तो देखो अपने ही भ्रम बस भ्रम हुआ कि मुझे कोई दूसरा पकड़ लिया है, अरे छोड़ करके भाग जाता, भ्रमित हो गया उसी में, अब पकड़े रहा स्वयं अपने पैरों से, जोर से भाग न सका। तो साहब कहते हैं ललनी के सुग्गा तुझे कौन पकड़ा है, ऐसे ही ऐ आत्मा ऐ जीव तुझे कौन यहाँ ईश्वर परमात्मा बांध के रखा है, तुझे कोई बंधन देने वाला नहीं है, तेरे कर्म ही तुझे बांधते हैं, तुझे बुरे कर्म ही दुख देते हैं,
इसलिए सदैव अच्छे कर्म के माध्यम से अपने आप को समझ, सारे बंधनों को मिटा और निर्बंध हो जा। इस तरह से ये आत्मा स्वयं अपने आप कर्मों से बंध गया है, कोई अलग से और कोई देवी देवता भगवान ईश्वर बांधने वाला नहीं है। अपने कर्मों को हम मिटा दें तो कोई दुख सुख देने वाला नहीं। अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। कोई जुर्म करने वाला नहीं है अपने कर्म को सुधार लेने पर। इसलिए हम सब बंधनों को समझें और तोड़ फेंकें।